पता नहीं कहाँ है, मैंने काफी देर से देखा नहीं है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है मरियम कि आदमी इंसान नहीं शैतान है। कब जाने क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता, और ऊपर से तुम घर में अकेली हो। तुम्हारी अम्मी है मेरे साथ, तुम परेशान मत हो। अरे अम्मा ना 3 में है ना 13 में, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। मरियम तुम अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठना। हाँ, बच्चे ट्यूशन सेंटर से आ जाए, मैं उन्हें अंदर लेके बैठ जाऊंगी। वैसे तुम बताओ, तुमने इस सिलसिले में बात की किसी से? कोशिश की थी मैंने, लेकिन ये बड़े लोग हैं, इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, इनके अपने मसाइल हैं। बस मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। उम्मीद है अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये जो जीना है ना, ये हमारा बुरा वक्त है। अल्लाह से दुआ करो कि ये बुरा वक्त हमारे सरों से टल जाए। यकीन करो मरियम, अब तो जुल्म सहते सहते मैं थक सी गई हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दस बजे क्या देना? तेरी अकड़ को मैंने तोड़ ना दिया ना, तो फिर कहना मेरी बुलबुल। अम्मा शुक्र है आपका बुखार अब उतर गया। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे सेहत दी, वरना मेरी औलाद ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हद करती हैं आप अम्मा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? आपकी तो मेरी जन्नत है। मगर वो तेरी बीवी तो यही चाहती है ना कि कब ये बुड्ढी मरे और कब वो रानी बन के इस घर पे राज करे। ये देखिए अम्मी, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई बना के लाई हूँ, वो भी देसी घी में। अरे सब समझती हूँ मैं तेरी सियासतें, देसी घी खिला के मुझे कोलेस्ट्रॉल की मरीजा बनाना चाहती है ना। अम्मा क्या हो गया आपको? किसने कहा आपको देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अब तो साइंस भी ये कहती है कि अगर आपने अपनी जिंदगी सेहतमंद गुजारनी है तो देसी चीजें इस्तेमाल करें। अरे तुम्हारी साइंस के तो क्या ही कहने, मनहूस मारी कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। खैर रख दे यहाँ पे, खा लूंगी, जहर मार कर लूंगी, भूखा रहने से तो अच्छा ही है। मैं आपको खुद खिलाती हूँ अम्मी जान। अरे बस बस रहने दो। क्यों कर रही हो मेरी इतनी लल्लो चप्पो? हैं? किस लिए बन रही हो इतनी मीठी? खूब समझती हूँ मैं, मेरे बेटे को दिखाना चाहती हो कि कितनी खैर खा हो तुम मेरी। अम्मा हद हो गई है, वो इतने खुलूस से कर रही है सब कुछ। अरे बस रहने दे, कोई खुलूस वुलूस नहीं, सारी ड्रामेबाजी है इसकी शौहर का दिल मुट्ठी में करने के लिए। बड़ी सीखी सिखाई सियाणी बीवी मिली है तुझे। अम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? क्यों इतना शक करती हैं फिजा पे आप? चल जा तू भी यहाँ से। अच्छा चले छोड़े, खाना तो खाए ना, पकड़े। सईद साहब, वो जो आज लड़का आया था वो मेहर का दोस्त, बड़े अच्छे भले खानदान का लगता है। अच्छा, ये कैसे लगा आपको? खानदानी लोग चेहरे मोहरे से पहचाने जाते हैं। इतनी देर बैठा रहा, लेकिन मजाल है जो आंख उठा के उसने बात की। किसी नेक माँ बाप की औलाद लगता है। वाह भाई, ये तो मौजज़ा हो गया। कोई हमारी बेगम को ही पसंद आ गया। वाह, सुभान अल्लाह। रहने दे, मैं क्या हलाकू खान की भांजी हूँ? अच्छे लोग सबको अच्छे लगते हैं। खुशी हुई आपके बारे में जानकर। मजीद कुछ बताएंगे कि और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? बुढ़े हो गए लेकिन तबीयत की चुलचाली नहीं गई। सीरियस हो जाए, मुझे एक अहम बात करनी है। बात करना बेगम, कोई बम ना गिरा देना, क्योंकि आपकी बहुत सी बातें गोले से कम नहीं होती हैं। मैंने सबा की शादी का सोच लिया है। ये क्या बकवास है?
अभी पढ़ रही है वो। कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, बल्कि परपुर्जे निकाल लिए। मैं उसे अब ज्यादा देर घर में नहीं रख सकती। बेतुकी बातें मत करो। अभी 4-5 साल उसकी शादी नहीं हो सकती, उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दो भाई। बात सुने सही साहब, उमैर को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था। अब अगर सबा से कोई ऐसी वैसी हरकत हो गई ना, तो मैं उससे और खुद को दोनों को मार लूंगी। क्यों इतनी इंतहा पसंद हो गई? अरे हो जाती बच्चों से गलतियां, और हम बड़े इसलिए होते हैं कि बच्चों की खताओं को माफ करते। मेरे नजदीक माफी सबक सिखाने के बाद ही मिलती है। बस मैंने फैसला कर लिया है, 2-4 दिन में कोई अच्छा सा लड़का देखकर सबा की शादी कर दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? 2 गलत कभी एक चीज ठीक नहीं कर सकते। पर कहां से मिलेगा लड़का? फिक्र ना करें, मैं उसे सड़क पे नहीं फेंकूंगी। और लड़का तो मुझे मिल ही गया। कौन? वही लड़का जो उमैर का दोस्त है। मुझे सबा के लिए बहुत अच्छा लगा है। चंदा मामा दूर के, बुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। अरे बस कर दो अब ये कहानियां सुनाना, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। एक दफा मेरी नींद उड़ गई ना तो पूरी रात करवटें बदलती रहूंगी, नींद नहीं आएगी। चुप भी हो जाओ। चलो, नानो को नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाओ। आंखें बंद करो। ये अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है इसे मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। ये समझ रही है जीले ने बकवास की थी। देखता हूं इसको मैं। प्लीज अब तुम रोना बंद करो। मैं अम्मा की तरफ से कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैंने कब कहा है यासिर कि आप जा जाके माफिया मांगे, लेकिन आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है उनकी बातों से। वो पुरानी सोच की है, तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दो। यासिर, मैं कितना इग्नोर करूं उनको? अम्मा की तो हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे दिल को वो चीर फाड़ दे, और वो कामयाब भी हो जाती है। आखिर मेरा जुर्म क्या है? कसूर तो मेरी बहन का है, मैं तो वैसी नहीं हूँ। पुराने लोगों का यही मसला है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। नई सोच और असूल उन्हें कबूल नहीं होते। ठीक है, जो उनको सोचना है ना वो सोचे, लेकिन कम से कम मेरे मुंह पे तो ना कहें। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं अम्मा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह वो मुझे रद्द नहीं करेंगी। तुम ये रोना बंद करो प्लीज। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। ये ऐसे नहीं मानेगी। शुक्र है दफा हो गया, ये काम मैं पहले ही कर ली थी। खामखा इससे डरती रही।
तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला की तारीफ कर। उसने कितनी फुर्सत से बनाया, कितना प्यारा बना। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। आई स्वेयर, तुम्हारी आंखों में डूबकर मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी दे। हाँ, आए बड़े रूम में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझे छोड़ दो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों बहकाया मुझे? क्यों मुझसे मेरी जन्नत छुड़वा दी? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारा मुजरिम हूं, बल्कि मैं सबका मुजरिम। तुम जितना मारना चाहती हो मुझे मार लो मुझे। मार तो तुमने मुझे दिया, जीते जी। देखो, एक लाश बन के रह गई हूं मैं, जिसमें से ताफून उठता रहता।